जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ाती जा रही है। जो कि आप रूट पर देख रहे हैं कि हर रूटों पर ट्रेनों की संख्या भारतीय रेलवे लगातार बढ़ाती जा रही है। लेकिन ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके साथ साथ ट्रैक को भी बढ़ाना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य सामने आकर पड़ा हुआ है। और इस पर भारतीय रेलवे जोरों शोर से हर रूट पर काम भी कर रही है कि अगर ट्रेनों की संख्या के साथ साथ अगर ट्रैक को भी बढ़ाया नहीं गया तो आगे चलकर जितनी ट्रेनें भारतीय रेलवे लॉन्च कर रही है, आने वाले दिनों में जो लेट लतीफ ट्रेनों का समय है वो लगातार और भी बढ़ता जाएगा और ट्रेनों गति दिन प्रतिदिन और धीमी होती जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे हर रूट पर दोहरीकरण का काम, तेहरीकरण का काम, यहाँ तक कि चौथी लाइन का भी भारतीय रेलवे काम कर रही है कि आने वाले दिनों में जो नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग हो, उसमें जो ट्रेनों की रफ्तार है उसमें कोई भी प्रकार की रुकावट न हो। इस पर भारतीय रेलवे पूरे फोकस के साथ काम कर रही है। इसी में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है कि आदित्यपुर खड़गपुर रेल खंड पर भारतीय रेलवे ने 135 किलोमीटर रेल परियोजना में 121 किलोमीटर का काम भारतीय रेलवे ने लमसम पूरे कर लिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस परियोजना का फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि इसका काम कहां तक पूरा हो चुका है और ये काम कब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस पर परिचालन शुरू हो जाएगा, साथ में किन किन लोगों को इस रूट से फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। खड़गपुर आदित्यपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना का ज्यादातर काम पूरा हो गया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि 132 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना के अंतर्गत 121.5 किलोमीटर में काम पूरा हो चुका है। इससे हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर माल ढुलाई आसान होगी और स्टील और बिजली संयंत्रों को ज्यादा फायदा होने वाला। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर आदित्यपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना का काम लगभग पूरा होने को है। रेल मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 132 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के 121.5 किलोमीटर में काम पूरा हो गया है और सिर्फ 10.5 किलोमीटर का काम बाकी है, जिसे जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने से हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर माल ढुलाई आसान होगी और स्टील व बिजली संयंत्रों को फायदा होगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इससे कच्चे माल और तैयार उत्पादन आसान होगा। साथ ही इस व्यस्त रेल खंड की परिचालन क्षमता भी हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक AK मिश्रा ने टाटा आदित्यपुर के बीच बनी रही तीसरी रेल लाइन का निरीक्षण किया था। उन्होंने बताया कि साल गजरी वेस्ट लाइन का काम तेजी से चल रहा है और सितम्बर या अक्टूबर तक पूरा हो जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि 15 अक्टूबर तक आदित्यपुर खड़गपुर के बीच तीसरी लाइन का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि टाटा नगर यार्ड के पुनर्निर्माण का काम जनवरी तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। महाप्रबंधक मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साल गजरी वेस्ट लाइन काम प्रगति में है। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर तक आदित्यपुर टाटा खड़गपुर का थर्ड लाइन का काम पूरा हो जाएगा। टाटा नगर यार्ड के पुनर्निर्माण के बारे में भी उन्होंने कहा कि टाटा नगर का यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, जिसे जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसे खड़गपुर से टाटा झारसुगड़ा का कार्य भी यहाँ पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, एक तरफ भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रही है, जिससे ट्रेनों का कंजेक्शन भी बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में अगर भारतीय रेलवे रेल ट्रैक पर अगर ध्यान ऐसे ही देती रही तो आने वाले दिनों में जो हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेलवे लॉन्च करती जा रही है, ये अपने पूरी रफ्तार में चलना शुरू कर देगी। क्योंकि कंजेक्शन के कारण, ट्रेनों का ज़्यादा गैदरिंग के कारण इन सभी ट्रेनों का जो स्पीड है वो हमेशा धीमा और स्पीड में ये सभी ट्रेनें चलती हैं। क्योंकि एक ही ट्रैक पर कई ट्रेनों का परिचालन करना और उसे समय से अपने गंतव्य तक पहुंचना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो इसीलिए भारतीय रेलवे हर रूट पर काम कर रही है। जहां पर सिंगल ट्रैक है वहां पर दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे कर रही है और जहां दोहरीकरण का काम कंप्लीट हो चुका है, फिर भी उस रूट पर कंजेक्शन ट्रेनों का बना हुआ है तो उस रूट पर तेहरीकरण का भी काम कर रही है। और तीसरी लाइन के साथ साथ अगर उस रूट पर अभी भी कंजेक्शन ट्रेनों का बना हुआ है तो उस रूट पर चौथी लाइन का भी काम कर रही है, क्योंकि भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई माल
मालवाहक यानी कि माल ट्रेन से होती है, लेकिन उसका भी परिचालन करना भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके माल ढुलाई के पैसे से ही भारतीय रेलवे अपना मेंटेनेंस ज्यादातर कर लेती है। क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेनों और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उन सभी में जो भी घाटा भारतीय रेलवे को लगती है वो माल ढुलाई से भारतीय रेलवे मेकअप करती है। तो उन ट्रेनों को भी समय से चलाना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए भारतीय रेलवे माल ट्रेनों के लिए ही अलग अलग ट्रैक का निर्माण अलग अलग रूटों पर करती रहती है, ताकि इन सभी ट्रेनों को एक अलग ट्रैक से लाया जाए, ताकि जो पैसेंजर ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, उन सभी ट्रेनों को लेट लतीफ अपने गंतव्य तक न पहुंचे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ये सब नई नई परियोजनाओं पर काम कर रही है, और आने वाले दिनों में इन सभी परियोजनाओं का पूरा लाभ पैसेंजरों को मिलने वाला है। नई परियोजनाओं को हर रूट से लगातार जोड़ती जा रही है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था, जो मुंबई और हावड़ा के बीच चलने वाली ये रूट पर भारतीय रेलवे काम कर रही है, और इस पर काम भारतीय रेलवे ने 121 किलोमीटर का काम कंप्लीट कर लिए हैं, और मात्र 10 किलोमीटर की और काम बाकी है, जो कि 1 से लेकर 2 महीने में भारतीय रेलवे वो भी कंप्लीट कर लेगी। और एक बहुत ही लंबा परियोजना था, 132 किलोमीटर का परियोजना बहुत ही एक लंबा परियोजना रेलवे के लिए होता है, और ये भारतीय रेलवे ने कंप्लीट कर लिए। इसे आने वाले दिनों में बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने इस रूट पर 132 किलोमीटर की इस परियोजना को पूरा किया है, तो इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों को भारतीय रेलवे को नई नई इस रेल परियोजना के तहत जोड़नी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी रूट के बारे में अगर कोई जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आता है, तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।